अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे के पास डीपीटी को। डीपीटी मींस डेली प्रैक्टिस टेस्ट। आप सबको पता है, जैसे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट डे पर हम डीपीटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये डीपीटी हम आज सॉल्व करेंगे। जो भी एमसीक्यूज हैं जितने भी बने हैं आपके पास कल वाले लेक्चर में से, वो आपके पास यहाँ पर मेंशन है। हम एक एक को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप आपने रिवाइज कर लिया हो कल वाला लेक्चर। आज हम सॉल्व करेंगे डीपीटी को। चलें, तो जब भी मैं सॉल्व करवाऊँ कोशिश करें सबसे पहले खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। जैसे सॉल्व कर लें उसके बाद देन ओपन करें, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने ये टॉपिक रिवाइज किया ही, कल मैंने ये लेक्चर देखा है, क्या मुझे समझ में आया है या नहीं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो टीचर के आंसर बताने से पहले ही आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, हु प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी? ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी बर्जीलियस, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी केकिली। वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। चलें, अब मैं आता हूँ। देखें तो यहाँ पर आपको अगर याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने दो साइंटिस्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा, नीचे में मेंशन कर दूं ताकि आसानी हो जाए। के पास एक था वुलर, के अलावा दूसरा साइंटिस्ट जो था वो था बर्जीलियस। ये दोनों साइंटिस्ट हमने इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर डिस्कस किए। अब सर डाल्टन तो नहीं था यहाँ पर, ना ही यहाँ पर केक्यूले था, तो ये दोनों ऑप्शन उड़ा दो। अब ये जो साइंटिस्ट है वुलर, इसने क्या किया था, और बर्जीलियस, दोनों का रोल है इस थ्योरी के अंदर। अब दोनों का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैंने आपको कल बता दिया। आज हम डिस्कस करेंगे डेली प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर एमसीक्यू सिर्फ। देखिए वुलर जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अगेन मैं बोल रहा हूँ रिजेक्शन का। वुलर ने क्या किया था, रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। बर्जीलियस ने क्या किया था, प्रपोज किया था। सही है। बर्जीलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ जिंदा चीज से बना सकते हैं। वुलर ने कहा था बर्जीलियस ऐसा नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग सोर्सेज से भी बना सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डीपीटी के साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। वुलर ने इसलिए क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को यूज किया था। ठीक है, और उससे इसने बनाया था यूरिया को। बर्जीलियस ने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ बनते हैं किसमें से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब जिंदा चीजों से बनते हैं। हम उनको नॉन लिविंग से बना नहीं सकते हैं। ये कहा था आपके पास बर्जीलियस ने। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट द हु प्रोपोज्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो प्रोपोज किसने की थी, प्रोपोज की थी आपके पास बर्जीलियस ने। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा आपके पास, बर्जीलियस बनेगा। ठीक है, तो बर्जीलियस इट इज द करेक्ट आंसर। चलो, मैं आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर निमोनिक्स भी मेंशन कर देता हूँ। निमोनिक्स में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। निमोनिक्स जो आपके पास यहाँ पर अगर वर्ड देखें तो आपके पास वर्ड आ रहा है वाइटल का। तो जब भी वर्ड आया जाए वाइटल का आगे फोर्थ थ्योरी लगा हुआ होता, तो वाइटल जब भी आपके पास आ जाए आपके माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए, वो है बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने क्या किया था इसको, तो जब भी वाइटल फोर्थ थ्योरी आ जाए तो ये बर्जीलियस का बिलीव था, मतलब बर्जीलियस ने दिया था आपके पास ये थ्योरी। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है प्रोपोज का, तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज ना करें। मैं आपको अगर दिखाऊं, चलो लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा हमने ये कल किस जगह पर पढ़ा था। ठीक है, ताकि आपका आइडिया हो ये कल आपने जो पढ़ा है उसी में से ही टेस्ट आई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास, व्हिच कंपाउंड डिसप्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी? कौन सा कंपाउंड है जो कि डिसप्रूव करता है वाइटल फोर्स थ्योरी? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी एथानॉल। वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें। आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। अब आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा है दो चीजों के बारे में। एक बात कर रहा है डिसप्रूव,
तो यहाँ पर दूसरी जो चीज आ रही है वो आ रही है VFT। VFT मीन्स वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पर बात कर रहा है कंपाउंड की। कौन सा कंपाउंड है जो कि डिस्प्रूव करता है वाइटल फोर्स थ्योरी को? ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है आपके पास जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, ओके। बट आपके पास जो वूलर आया था उसने क्या कहा था, याद है आपको? जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो वूलर आया था आपके पास साइंटिस्ट, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वूलर। उन्होंने क्या किया था लैब के अंदर, उन्होंने क्या किया था लैब के अंदर? उन्होंने लैब के अंदर जो आपके पास इस यूरिया को बनाया। किसको बनाया? यूरिया को बनाया। ठीक है, ये जो आपके पास है वो क्या है? यूरिया। तो वूलर ने क्या किया था? इसको डिस्प्रूव किया था VFT को, वाइटल फोर्स थ्योरी को, क्या बनाकर? यूरिया बनाकर। तो वो आपको मैंने एक अलग अंदाज से यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन वाला MCQs बनाकर आपके सामने पेश किया है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि डिस्प्रूव करता है वाइटल फोर्स थ्योरी को। ठीक है, तो वो क्या है आपके पास? मीथेन है, नो। ग्लूकोज है, नो। एथानॉल है, नो। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिस्प्रूव का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन बनेगा दैट इज द यूरिया। ठीक है, तो उन्होंने लेब में यूरिया बनाया, वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया? रिजेक्ट किया। चले, यहाँ पर भी आपको नॉलेज चाहिए सर, आपको आदत ना लग जाए निमोनिक्स की। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके पास जब भी वर्ड आ जाए यूरिया का वाइटल फोर्स थ्योरी से रिलेटेड है आपके पास, तो समझ जाए अंडो वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब ये वो कंपाउंड है जो कि क्या करता है? अंडो। अंडो मीन्स जो आपके पास इस चीज को डिस्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चीज की तरफ आते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया? यहाँ पर पूछा आपसे फार्मूला। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है NH4CnO, ऑप्शन बी NH2CONH2, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी CO2। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। चलें, देखिए जो कूलर था आपके पास, उसने क्या किया था? यूरिया को बनाया था। अब उसने यूरिया को बना तो लिया है, लेकिन उसका फार्मूला क्या है? मैं यहाँ पर डायरेक्टली पहले मेंशन कर दूंगा, ये जो आपके पास कूलर ने बनाया था यूरिया को, ठीक है, तो यूरिया का जो फार्मूला आपके पास है इट इज द NH2CONH2। ये आपके पास है यूरिया का फार्मूला। क्या हम इसको एक और अंदाज से भी मेंशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हो। इसको आप क्या करें, इसको कंबाइन कर लें, नाइट्रोजन 2 कर लें, हाइड्रोजन 4 कर लें और यहाँ पर CO कर लें। ये दोनों जो फार्मूलाज मेंशन किए जाते हैं वो आपके पास क्या है? यूरिया के हैं। ठीक है, अब मैच करें, आपके पास जो ऑप्शन है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ये जो यहाँ पर मेंशन है दैट इज द एसिटिक एसिड। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करूँ, C डबल बॉन्ड O COH, यहाँ पर आपके पास आता है CH3। ठीक है, अगर इसको आईपेक नेम देना चाहें तो आप दे सकते हो। सॉरी, ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अगर आईपेक नेम देना चाहो तो ये आपके पास बनेगा इथेनोइक एसिड। अच्छा, यहाँ पर जो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपके पास। बी ऑप्शन कह रहा है NH2CONH2। क्या कह रहा है बी ऑप्शन? यहाँ पर ओपन करें, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये ऑप्शन कह रहा है कि NH4CnO। ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं अमोनियम साइनेट, जिससे यूरिया बनता है। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ओनली ऑप्शन जो बनता है दैट इज द बी ऑप्शन। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों के बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, और यही आपके पास जो यहाँ पर मैंने बनाए हैं यही आपके क्या है? निमोनिक्स है। इसको याद कर लें, समझ लें। गुड, सबका सही है, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं फोर्थ नंबर MCQ के ऊपर। Which of the following is an organic compound? कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑप्शन ए मार्बन, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, याद है आपको? अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि एक निमोनिक्स मेंशन किया था मैंने आपको लेक्चर के अंदर, वो था लैक्टोज।
ठीक है, इस लैक्टोज के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको याद हो तो क्या आप बता सकते हो? शाबाश, बताएं। चलें, गुड। एल फॉर लेदर। देन आपके पास ए क्या था? एसिड था, गुड। चलो, अल्कोहल भी सही है आपके पास। और टी फॉर चीज, ग्रेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद टी फॉर टार्टारिक एसिड। आपके पास क्या है? ओ, ओ फॉर ऑर्गेनिक, एस फॉर सिल्क, गुड। ई फॉर एडिबल, जितने भी एडिबल चीजें हैं वो इसमें आ जाती है, जैसे आपकी प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, आपके पास फेट्स हो गए, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें यहाँ पर मेंशन की है, लेदर, एसिड, चीज, टार्टारिक एसिड, ऑर्गेनिक, सिल्क, एडिबल चीजें, ये सारी क्या आपके पास, ये सारी जो चीजें आपको नजर आ रही है, दीज आर द ओ सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके पास। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? विच आर द फॉलोइंग इज एन, यहाँ पर पूछा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। क्या इसमें मार्बल है कहीं पर? नहीं। क्या इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है कहीं पर? नहीं। क्या इसमें बटर है कहीं पर? जी सर, बटर है या नहीं? सर बटर तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कल आपको बताया था एडिबल चीजें में बटर भी आ जाता है। बताया था, नहीं बताया? बताया ना, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, वेट करें थोड़ा सा। अच्छा, CO2 ये भी आपके पास इसमें नहीं आता, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? बटर आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, तो जब भी वर्ड आ जाए बटर का, ये निमोनिक्स भी याद कर लें, जब भी वर्ड बटर आ जाए तो समझ जाएं कि ये जो आपके पास है ये बायो ऑर्गेनिक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, जल्दी से कमेंट में मेंशन करें क्या आपके सारे एमसीक्यू सही हुए हैं या कोई गलत हुआ है। ग्रेट, जबरदस्त, मतलब कल का जो लेक्चर था आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका है, दैट्स व्हाई आपके एमसीक्यूज जो है वो सही हो रहे हैं। अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हिच इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूज्ड टू सिंथेसाइज यूरिया। अब ये देखें किस तरीके से आपसे पूछा गया है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि, सबसे पहले देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है इसमें से, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आपके पास इनऑर्गेनिक है, ये भी आपके पास क्या इनऑर्गेनिक है। बाकी यहाँ पर जो मेंशन है CH4 की मैं कुछ कहानी आपको यहाँ पर बताऊं, तो इसमें अगर आप देखें तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें क्या लिखा था, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मेंशन करा है कि इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आपके पास जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रिमूव करेंगे, दैट इज द सी ऑप्शन। बाकी हमारे पास 3 ऑप्शन है, आगे बढ़े। which was used to sorry which was used to synthesize urea, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूज होता है यूरिया को बनाने के लिए। ठीक है, क्या वाटर यूज होता है? नो। क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है? नो। तो कौन सा ऑप्शन बचा? दिस वन। चलिए इसका नाम बताएं, बी का नाम क्या है आपके पास? बी का नाम क्या है? जबरदस्त, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। चले, गुड, ऐसे ही रहना सब। अभी ये कुछ इजी चीजें हैं, कुछ हार्ड चीजें मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे से चलकर बहुत हार्ड आएंगे, लेकिन अगर आप अभी से इस तरीके से पढ़ रहे हो दैट मीन्स आगे जाकर आप बहुत अच्छा मार्क्स लेने वाले हो। ठीक है, इसका नाम आपने बताया दैट सर अमोनियम सायानेट है, अमोनियम सायानेट। जल्दी से स्पेल बताओ, क्या मैंने सही लिखी है या रॉन्ग? अमोनियम साइनेट जो आपके पास है यहाँ पर, दैट इज द CnO4, ये इसका फार्मूला अमोनियम साइनेट का। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने बनाया था? वूलर साइंटिस्ट ने बनाया था। यहाँ पर आएगा एक डबल एम। ग्रेट, चले आगे चलते हैं। आगे जो आपके पास है लास्ट क्वेश्चन है डीपीटी के अंदर कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन यूरिया रिएक्ट विथ NaOBr। ये आपके पास क्वेश्चन आया है जो कि हमने कल लास्ट के अंदर, अगर आपको याद हो तो ये आपको, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिला रहा हूँ, ये आपने देखा था कल लेक्चर के एंड के अंदर, ये इससे क्वेश्चन आया आपके पास। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट व्हेन यूरिया रिएक्ट विद NaOBr। सबसे पहले NaOBr, इसका नाम तो बताओ। जी बिल्कुल, इसका नाम जो आपके पास है, इट इज अ सोडियम हाइपो
ब्रोमाइट, याद रखें ये माइट है, MITE, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला बताओ शाबाश, NH2CO, NH2, जी आप भी सही बोल रहे हैं, N2H4CO। चलो इन दोनों का रिएक्शन करवाओ, नीचे करें, यहाँ पर रिएक्शन इनका करते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे इनका रिएक्शन करते हैं, यूरिया को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है सेमी, सेमी क्यों क्या बनती है, साल्ट बनती है, उसके अलावा बेटे वाटर बनता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा बताओ, पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। ये आपके पास जो सेमी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, दैट इज द सेमी कार्बोजाइड। ये आपके पास यहाँ पर निमोनिक्स भी आ गया।